स्वच्छता पसंद शहर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू होना है, जहां इस अभियान के तहत वृक्षारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। वहीं इस अभियान को सफल बनाने के लिए राजपूत समाज भी आगे आया है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले सभी संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। देखिए खास रिपोर्ट। जीएसआईटीएस कॉलेज परिसर में आयोजित हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, अंतर सिंह दरबार, डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, एमआईसी मेंबर निरंजन सिंह चौहान, श्रवण सिंह चावड़ा, अशोक चौहान चंदू, पप्पू ठाकुर, विजय सिंह परिहार, दीपक राजपूत, अजय सिंह नरूका, मुकेश सिंह चौहान और दीपेंद्र सिंह सोलंकी समेत समाज जन मौजूद रहे। अभी विजय सिंह जी नहीं बोला और महापौर जी नहीं बोला, सब हमारे यहाँ बाग ही बाग थे। माणिक बाग, राम बाग, नारायण बाग, छत्री बाग ही बाग थे। मुझे अच्छे से याद है, ये जो नौलखा वाला पुल है ना, छावनी के आगे जंगल था, एकदम जंगल, और कोई साधन टेम्पो नहीं चलते थे उस वक्त। यदि आपको जाना है तो आप पैदल जाओ या तांगे चलते थे, तांगे वाले छावनी के आगे नहीं जाते थे। हमारे एक दूध बांटने आते थे शिव नारायण जी, उनसे बैलगाड़ी में गई जाती, और 2 बैलगाड़ी में पूरा परिवार गया। और हनुमान जी के मंदिर में हम सब पूरा परिवार सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। तो हमारे सुंदर का पहले पिताजी ने कपड़े उतारे और नदी में कूदते। इतना साफ पानी था कि आपने भी देखा होगा दादा, एकदम साफ पानी था बिल्कुल, और पेड़ ही पेड़ चारों तरफ। हमने सुंदरकांड का पाठ किया, वहाँ पर दाल बाटी खाई, हमारी माता जी, ताई जी हमारी, सबने वहाँ दाल बाटी बनाई, हमने दाल बाटी खाई। और वो 9 लखा इसलिए कहते थे कि 9 लाख पेड़ थे। अभी जी ने बताया कि 9 ही पेड़ रह गए। अब इसमें गलती किसी की नहीं है, इग्नोरेंस। हम लोगों ने सीमेंट के जंगल तो बनाए, हरे जंगल साफ कर दिए, जब जाके जब सुन गया। हम अभी भी कर सकते हैं। इस शहर का टेम्परेचर 5 साल में 5 डिग्री कम हो सकता है, और फिर हमारी रात वैसे ही हो सकती है ठंडी, जैसे हम शब मालवा के हो सकता है। और इसलिए हम सब ने मिल के संकल्प लिया। ये बात सही कि पहले मेरी 1 करोड़ की इच्छा थी, पर सब डर गए 1 करोड़ गड्ढे कैसे होंगे। हाँ, ये बात सही, पर 51 करोड़ गड्ढे करने में भी मेयर साहब को पसीना आ गया। बिल्कुल, मैं 51 लाख पसीना आ गया। मतलब पहले दिन हमने 7,000 गड्ढे किए, दूसरे दिन 26,000 किए, तीसरे दिन 40,000 किए। आज हमारी क्षमता 1 लाख से ऊपर रोज गड्ढे करने की हो गई है, और अभी तक लगभग 30 लाख गड्ढे हो गए। 30 लाख गड्ढे हो चुके हैं। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ रहे हैं 2 दिन के अंदर। वो पूरा हर चीज को, तो लोग 51 लाख है, लगता है गम बर्फ 5-10 लाख लगा दोगे तो वही बहुत है, बाकी तो झटकेबाजी करोगे। एक गड्ढा गिना जाएगा, वीडियोग्राफी होगी। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे जन जन का आंदोलन करार दिया और ग्रीन इंदौर की परिकल्पना को साकार करने की बात कही। अपने छोटे से विचार को पूरे इंदौर का संकल्प बनाने वाले, और एक आपने अंग्रेजी का एक शब्द है इम्पॉसिबल, और उसी में आई एम पॉसिबल है। आगे के आई और एम को आप अलग अलग लिखोगे तो वो पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। हमने जब पहली बार अधिकारियों से बात की कि पहले दिन तो 1 करोड़ की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा साहब ये तो लग ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा साहब 1 करोड़ ही लगेंगे, लेकिन 1 करोड़ भी लग जाते। आज की जो हमारी तैयारी है, मैं दावे से कह सकता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा हम लगा देते, लेकिन जब हमने उसको पूरा गंभीरता से समझा तो 51 लाख लगा के हम उनको सहेज पाएंगे, उनको पेड़ बना पाएंगे। इसलिए हमने हमारा लक्ष्य 51 लाख का लिया। तो ऐसे असंभव प्रतीत होने वाले संकल्प को पूरा करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री, इंदौर के पूर्व महापौर सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष मेरे मित्र गौरव रणदीवे जी, दादा दयालु, दादा के पास भी एक
अलग जड़ी बूटी है, वो उत्तराखंड के हैं ना, वो जड़ी बूटी उन्होंने किसी को दी नहीं है आज तक। सारी जड़ी बूटी उत्तराखंड में मिलती है। तो उस ऊर्जा से लोगों के बीच रहकर काम करने वाले और देश में सबसे ज्यादा वोट से जीतकर विधायक बनने वाले विधायक रमेश मेंदोला जी। मैं पहली बार विजय सिंह परिहार जी से जब मिला तो मेरे अंदर बहुत एक अलग भाव जागृत हुआ। राजपूत समाज में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अनुशासन के साथ नई पीढ़ी को सिखाने के भाव के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह परिहार जी, हमारे बड़वा के राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, इनके चुनाव में मैं इनके खिलाफ काम करने गया था। हितेन भाई के चुनाव में मैं गया था। अंतर सिंह जी दरबार, हमारी आदरणीय ज्योति दीदी, माला दीदी, मुकेश सिंह चौहान जी, जिन्होंने इंदौर शहर के ट्रैफिक के लिए बहुत काम किया है, अशोक चौहान, चांदू नेताजी, MIC में मेरे साथी निरंजन सिंह चौहान जी, विश्वजीत जी, सम्मानीय मंच यहाँ उपस्थित इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के महाराणा प्रताप के वंशज। मैं बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरित क्रांति लाने का आह्वान किया। कि इंदौर में सभी समाज आगे आके ये इनिशिएट कर रहे हैं कि हम पेड़ लगाएंगे, अपने समाज के साथ लगाएंगे और इतनी संख्या में लगाएंगे। और मुझे विश्वास है कि कैलाश जी ने आह्वान किया है और इंदौर एक ऐसा शहर है कि हमने स्वच्छता के लिए आह्वान किया तो लोगों ने स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया। आज इंदौर हम अगर लगातार माने कि लगातार अगर स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं तो उसमें अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो इंदौर की जनता का है। आज आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा भी अगर हम रैपर निकालते हैं और उसको फेंकने लगते हैं तो मना करता है कि ये मत करिए, ये गलत है। और इसी कारण हम लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है। तो पेड़ लगाने का ये संकल्प सिर्फ संकल्प नहीं है, पेड़ लगाना एक है, पेड़ का संरक्षण करना और पेड़ को परिवार के बच्चे जैसा या बुजुर्ग जैसा उसका ध्यान रखते हैं वैसा ध्यान रखते हुए उस पेड़ का संरक्षण करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम। ये पेड़ नहीं है, ये भावना है, ये जिम्मेवारी है। कहते हैं ना LIC की एक पॉलिसी होती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये पेड़ एक ऐसा है कि जिंदगी के साथ भी ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है और लगाने वाले के जाने के बाद भी वो भेदभाव नहीं करता, वो पर्यावरण को उसी तरह ऑक्सीजन भी देता है और पानी का स्तर भी उसी तरह बढ़ाता है। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कैलाश जी का कि जो आज सेकंड टायर मेट्रो सिटीज के हाल है, हम बेंगलोर देखेंगे तो बेंगलोर 0 वाटर की ओर जा रहा है। पानी का एक ऐसा चैलेंज है कि हमने सब कुछ किया, वहाँ विकास भी बहुत है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है, वहाँ IT इंडस्ट्री, मगर आज पानी 0 की ओर जा रहा है। इंदौर भी धीरे वाटर 0 की ओर जाने वाला है। बैठक में समाजजनों को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने समाजजनों से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की और पेड़ लगाने को हमारा संस्कार करार दिया। किस प्रकार से पूरा जो इंदौर है, इंदौर मात्र नगर नहीं, पूरा इंदौर जिला 51 लाख पौधे कैसे लगेंगे, केवल लगेंगे ही नहीं, वो सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं, इसकी चिंता वो कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाएं इस बात की चिंता कर रही है कि किस प्रकार से इन पौधों का हम जीवंत रख सकते हैं, हम इनकी चिंता कर सकते हैं। तो आप सबसे भी ये आग्रह है कि यही सोच करके कि वो जो पौधा है वो हमारे परिवार का सदस्य है, जिनके पास इस प्रकार का निवास है, जहाँ ये स्थान है कि हम बड़े पौधे लगा सकते हैं, वो प्रयास करें कि वहाँ बड़े पौधे लगाएं। जहाँ ऐसा लगता है तो आजकल मेडिसिनल प्लांट्स लोग लगाते हैं, तो हम वो भी लगा सकते हैं। किस प्रकार से हम जिस कुल के हैं, वहाँ कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रभु श्री राम जी के सामने और भगवती के सामने हम जब संकल्प लेंगे कि राजपूत समाज को एक स्थान तय करेगा, वहां पर पूरा समाज इकट्ठा होकर के
पौधारोपण करेगा और चिंता करेगा कि वो पौधे कब वृक्ष बनेंगे, जब तक हम उसकी चिंता करेंगे तो स्वाभाविक है कि जैसा हम लोगों के खून में है, वो वृक्ष भी शास्त्र धर्म का पालन करते हुए सभी को छाया दे, सभी को फल दे, सभी को सुकून दे, सभी को आनंद दे। ऐसा प्रयास करके हम उन वृक्षों पौधों का रोपण करें, वृक्ष बनने तक चिंता करें और हम जो भी संकल्प करते हैं उसको पूरा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के इस अभियान में किस प्रकार से हमारी सकारात्मक भूमिका हो सकती है उसका निर्वाह करेंगे। हम लगेंगे तो भी अभियान पूरा होगा, नहीं लगेंगे तो भी पूरा होगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में जो लोग सकारात्मक काम करते हैं उनका नाम गर्व से लिया जाता है। तो मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको अवसर मिले कि जब इतिहास में सकारात्मक रूप में कभी नाम आए तो हम सबका नाम सकारात्मक लोगों की सूची में आना चाहिए। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि एक एक पौधा अवश्य लगाएं, वृक्ष बनने तक उसकी चिंता करें। इस बैठक में शामिल राजपूत समाज के अलग अलग संगठन प्रमुखों ने वृक्षारोपण अभियान में समाज की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। हमारी उम्र के लोगों को मालूम है कि पहले बिजली नहीं होती थी, हम लोग बिना बिजली के बिना पंखे के कैसे रहते थे। उस समय वृक्ष की याद आती कि पीपल का झाड़, इमली के झाड़ के नीचे खाटला डाल के वहाँ दिन में रहते थे और रात में बाहर सो जाते थे बढ़िया, और सुबह हमको 2 बजे 1 बजे से हमको रजाई ओढ़ना पड़ती थी, मच्छरों का नाम नहीं था। आज ये स्थिति है कि आप बाहर रह नहीं सकते हो, मच्छरों के कारण उतनी गर्मी है और फिर इतने एसी लग गए भैया कि वो एसी गर्मी बाहर फेंक रही है। और प्रकृति का जो दोहन हुआ है, आपका पूरा सीमेंट का जंगल खड़ा हो गया है इंदौर का। तो पहले जब हम लोग विद्यार्थी थे तो यहाँ में खड़े होके इंदौर की तस्वीर देखते थे तो पूरी हरियाली के बीच में मकान दिखते थे। आज ऊपर देखो तो सब सीमेंट का जंगल दिख रहा है, हरियाली का नाम ही है। तो हमारे मंत्री जी का जैसा नाम है कैलाश, कैलाश शब्द की अगर परिभाषा देखो तो बहुत बड़ी है और इनके माता पिता का आशीर्वाद है इनको नाम रखा कैलाश। तो कैलाश के नाम का इन्हें अनुरूप जितने भी संकल्प लिए हैं वो संकल्प कई गुना ज्यादा बढ़ के हुए हैं। साथियों, जब ये बात आई वृक्षारोपण की तो मैंने मन में रखा कि मैंने कहा यार कोई आ नहीं रहा है बंदा बोलने के लिए कि भैया अपन करेंगे। फिर मैंने समाज के लोगों से पूछा, मैंने कहा यार कोई तैयार हो रहा है क्या? बोले बन के काम करेंगे, हर हफ्ते वहाँ पर निरीक्षण करेंगे। एक हमने जगह भी भाई साहब ढूंढी है, ग्राम रिंगनोदिया धर्मपुरी और सागर रोड पे जेल के सामने एक पहाड़ी है, बंजर पहाड़ी है। अगर वहाँ पर हमें गड्ढे और पौधों का करके ये हमें व्यवस्था दी जाएगी, अगर राजपूत समाज को जितने भी पौधे आप बोलेंगे तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम लेंगे। हम हर हफ्ते जाके वहाँ पर अब कुछ समय देंगे। अब मैं इस संकल्प के, जिन्होंने इस संकल्प दिया है कि इंदौर को हरा भरा करना है, जब भाई साहब ने पितृ पर्वत पर भी यह संकल्प किया था तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि जो आज पितृ पर्वत जिस रूप में वहां पर 3 लाख पौधे हैं, तो अब भाई साहब ने जैसे इंदौर को सोचा है कि हर साल अपन 51 लाख पौधे लगाएंगे। तो उसमें मैं आप सबके माध्यम से भाई साहब को आश्वासन करता हूं कि हम लोग भाई साहब आपके संकल्प में हमेशा तन मन धन से आपके पीछे खड़े हुए। भाई साहब, कार्यक्रम का कुशल संचालन वीरेंद्र सिंह पप्पू ठाकुर ने किया और आभार दीप्ति हाड़ा ने माना। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वच्छता पसंद शहर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू होना है, जहां इस अभियान के तहत वृक्षारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। वहीं इस अभियान को सफल बनाने के लिए राजपूत समाज भी आगे आया, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले सभी संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।